मुझे रहीम के बारे में बताइए। कबीर सर, बिल्कुल हेमा। सुनो, मैं तुम्हें कहानी की तरह समझाता हूँ। रहीम अब्दुल रहीम खानखाना का विस्तृत जीवन परिचय। कबीर सर ने कहा, हेमा, रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। वे मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम को अपने संरक्षण में ले लिया और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया। वे केवल कवि नहीं थे, बल्कि एक कुशल सेनानी, प्रशासक, दीवान और विद्वान भी थे। हेमा शर्मा, गुरुजी, वे दरबार में किस रूप में प्रसिद्ध थे? कबीर सर, वे अपनी बुद्धिमत्ता, उदारता, न्यायप्रियता और साहित्य प्रेम के लिए दरबार में बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई युद्धों में सेना का नेतृत्व किया और महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। उनकी शिक्षा धर्म, साहित्य, ज्योतिष, संगीत और युद्ध कला में हुई थी। साहित्य परिचय। कबीर सर ने कहा, रहीम भक्तिकाल और रीतिकाल के संधिकाल के प्रमुख कवि थे। उन्होंने अपने लेखन में नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार और समाज शिक्षा को प्रस्तुत किया। उनके दोहे आज भी सरल और सार्थक, मीनिंगफुल उदाहरण के रूप में पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को सरल और प्रभावशाली शब्दों में प्रस्तुत किया। हेमा शर्मा, गुरुजी, उनका मुख्य विषय क्या था? कबीर सर, मुख्यतः उनके दोहों का विषय जीवन की सीख, नैतिक शिक्षा, समाज के व्यवहार और भक्ति था। उन्होंने प्रेम और मानवीय संबंधों पर भी बहुत सुंदर दोहे लिखे हैं। भाषा और शैली। कबीर सर बोले, रहीम जी की भाषा सरल और आम लोगों के लिए समझने योग्य थी। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया, लेकिन उनकी भाषा में फारसी और संस्कृत के शब्द भी मिलते हैं। उनकी शैली में साधारण दोहे, सोरठा और कवित्व प्रमुख हैं। उनके दोहे ज्ञान, नीति और जीवन के अनुभव से भरे हुए हैं। हेमा शर्मा, क्या उनके दोहे आज भी लोकप्रिय हैं? कबीर सर, हाँ, उनके दोहे आज भी स्कूलों, साहित्यिक कार्यक्रमों और दैनिक जीवन में पढ़े और याद किए जाते हैं, क्योंकि उनमें जीवन का सार छिपा है। प्रमुख रचनाएं। कबीर सर ने बताया, उनके प्रमुख कार्य हैं। 1. रहीम दोहावली या सत्सई। यह उनके सबसे प्रसिद्ध दोहों का संग्रह है, जिसमें नीति, प्रेम, भक्ति और जीवन के व्यवहार पर आधारित दोहे हैं। 2. बरवे नायिका भेद। यह एक काव्य ग्रंथ है जिसमें नायिका के विभिन्न भेदों का वर्णन किया गया है। 3. मदनाष्टक। यह श्रृंगार रस में लिखा गया काव्य है। 4. रहीम रत्नावली। ये उनके पदों और गीतों का संग्रह है। साहित्य में स्थान। कबीर सर ने समझाया, रहीम हिंदी साहित्य में नीति और भक्ति के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने सरल भाषा में जीवन और नैतिक शिक्षा को प्रस्तुत कर साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उन्हें समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। संक्षिप्त परिचय। हेमा शर्मा, गुरुजी, इसे याद रखने का आसान तरीका बताइए। कबीर सर, आसान है। हेमा रहीम इक्वल्स नीति जोड़, अकबर के नवरत्न जोड़, सरल भाषा जोड़, दोहे। सोचो कि रहीम जी दरबार में बैठकर दोहे कहते और लोगों को जीवन की सीख दे रहे हैं, और इसी तरह उन्होंने अपने ज्ञान को दोहों के माध्यम से अमर बना दिया। और हाँ, कबीर सर की कहानियां बातों बातों में याद करवा देंगी। Just MS Degree College Gate, Madho Nagar, Saharanpur, Uttar Pradesh.